दयालु ड्रैगन। एक बार की बात है, दूर किसी देश में एक दयालु ड्रैगन रहता था जिसका नाम ड्रैको था। लेकिन वह कहानियों के डरावने ड्रैगन जैसा नहीं था। वह दोस्ताना स्वभाव का था और नए दोस्त बनाना पसंद करता था। लेकिन उसका बड़ा, लाल, सख्त शरीर और आग उगलने की क्षमता लोगों को डराती थी। एक दिन ड्रैको एक छोटे से गांव के ऊपर उड़ रहा था। उसने नीचे देखा कि लोग भाग रहे थे और छिप रहे थे। वे उससे डर रहे थे। यह देखकर ड्रैको उदास हो गया। वह किसी को डराना नहीं चाहता था। वह तो सबका दोस्त बनना चाहता था। तो उसने एक योजना बनाई। हर शाम वह गांव में आता और अपनी हल्की आग से सारी लालटेनें जला देता। वे लालटेनें चमकने लगतीं, जिससे गांव टिमटिमाते तारे जैसा दिखने लगता। फिर जब एक बड़ा भयंकर तूफान आने वाला था, ड्रैको ने अपने शक्तिशाली पंखों से बादलों को उड़ा दिया। गांव वाले देखते रहे कि तूफान उनके गांव से दूर चला गया। वे सुरक्षित थे और उनके घर भीगने से बच गए। अब उन्हें संदेह हुआ कि शायद ड्रैको उतना डरावना नहीं था जितना वे फिर एक दिन तेज हवा ने गांव में कई पेड़ गिरा दिए। गिरे हुए पेड़ रास्तों को रोक रहे थे और कुछ घरों को नुकसान भी पहुंचा था। यह देखकर ड्रैको तुरंत नीचे आया और अपने बड़े पंजों से पेड़ों को हटा दिया। अब गांव वाले फिर से सड़कों पर चल सकते थे और उनके घर सुरक्षित हो गए। धीरे धीरे गांव वालों को एहसास हुआ कि ड्रैको डरावना ड्रैगन नहीं था, बल्कि एक दयालु और मददगार दोस्त था। उन्होंने उसे अपनी दावतों में बुलाना शुरू कर दिया और अपने स्वादिष्ट फल उसके साथ बांटने लगे। बच्चे उसके आसपास खेलते, हंसते और मस्ती करते। ड्रैको बहुत खुश था। आखिरकार उसने नए दोस्त बना लिए थे। यूं गांव के सभी लोगों ने एक महत्वपूर्ण सबक सीखा। उन्होंने सीखा कि केवल किसी की शक्ल देखकर डरना ठीक नहीं। हमें दूसरों को पहले जानने की कोशिश करनी चाहिए। और इसी तरह ड्रैको, दयालु ड्रैगन, गांव का एक प्रिय हिस्सा बन गया। याद रखो बच्चों, किसी को भी उसकी बाहरी बनावट से मत आंकना। पहले उसे समझने की कोशिश करो। ड्रैको देखने में डरावना लग सकता था, लेकिन वह सबसे दयालु और मददगार ड्रैगन था जिसे कोई भी जान सकता था। अब जब तुम्हारी खिड़की के बाहर तारे टिमटिमा रहे हैं और चांद हल्की रोशनी बिखेर रहा है, यह समय है कि तुम अपनी आंखें बंद करो और मीठे सपनों की दुनिया में खो जाओ। याद रखो, ड्रैको की तरह तुम भी बहादुर, दयालु और एक शानदार दोस्त बन सकते हो।